सारा प्रणाम। कवर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे राजनीति में बढ़ रहे आपराधिक छवि के नेताओं की। प्रदेश में आए दिन हो रही आपराधिक वारदातों में इन सफेद पोश नेताओं का नाम जुड़ा होता है। ऐसे नेता किसी खास पार्टी या दल में नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों में मौजूद है। अपराध के इस राजनीतिकरण की क्या है असलियत, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे कवर स्टोरी में। उत्तर प्रदेश में राजनीति और अपराध के बीच काफी महीन रेखा है जो कई बार इतनी धुंधली पड़ जाती है कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हाल के दिनों में प्रदेश में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिनसे राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं जगदंबिका पाल भी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पार्टियों के लिए इस तरह के नेता या फिर इस तरह के लोग मजबूरी है कहीं ना कहीं कि हर पार्टी में ऐसे लोगों का समावेश देखा जा रहा है? जगदंबिका जी। देखिए, दुर्भाग्य है ये प्रजातंत्र का, जहां एक तरफ राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भी एक उपाय कर रही है या इस प्रजातंत्र में कि आपराधिक छवि वाले उन लोगों को पार्टियां चुनाव में न लड़ाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पार्टियां किसी तरह से नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने के लिए, वो चाहे बाहुबली हैं या आपराधिक छवि वाले हैं, उनको लोग टिकट देते हैं। क्या आपको भी डर लगता है? कवर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं घनश्याम उपाध्याय। क्या आपको भी घर से निकलने में डर लगता है? क्या घर में भी आपको सुरक्षा का डर सताता रहता है? दरअसल ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे। लगातार हो रही हत्या की वारदात से हम सब दहल गए हैं। लखनऊ के पौष इलाके में एक डॉक्टर की हत्या ने कई बड़े सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं। क्या अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रह गया? क्या यूपी में खाकी वर्दी का खौफ खत्म हो गया? आखिर अपराधियों के हौसले इतने कैसे बढ़ गए कि दिन दहाड़े वो एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं? कैसे लगेगी इस सब पर लगाम? और सबसे बड़ा सवाल जो हमसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है कि कितने सुरक्षित हैं हम और आप? क्या आपको भी डर लगता है? थोड़ा नीम नीम, थोड़ा शहद शहद, प्यार कुछ ऐसा ही तो है। ऐसा ही होना भी चाहिए। थोड़ी धूप, थोड़ी छांव, लेकिन प्यार बदल रहा है। बदलते दौर में प्यार का मेयार और किरदार दोनों बदल रहे हैं। और अब तो यूं कहना भी ठीक होगा कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। तो दौरे में माया, और आज के इस दौरे में माया नोएडा भी पहुंची। लेकिन क्या आप जानते हैं, नोएडा को 34 सालों तक सत्ता के लिए अपशगुन माना गया और 34 साल बाद मुख्यमंत्री मायावती ने इस मिथ को तोड़ दिया। लेकिन क्यों, दिखाते हैं रिपोर्ट। सारा प्रणाम। 3 बजने को है और इस वक्त की हर खबर को समय प्रदेश में लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ हूं मैं घनश्याम उपाध्याय। और सबसे पहले बात वरुण और यामिनी की शादी की। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, चेहरे में साजन। मेनका गांधी अपने बेटे वरुण को लेकर वाराणसी पहुंच चुकी है। उनके साथ होने वाली बहू यामिनी रॉय भी हैं और परिवार के सदस्य और कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। लोग शहर के ताज होटल में चले गए, जहां हल्दी की रस्म के अलावा शादी की दूसरी रीतियां भी पूरी की जाएंगी। ढोल की ये थाप और ये एमसीयू लोगों को बताने के लिए काफी है कि सभी बहुत एक्साइटेड हैं और यकीनन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी इस ढोल धमाके के बीच, लेकिन वाराणसी का रुख कर सकते हैं। जय पांडे साहब भी अपनी पूरी टोली के साथ मौजूद है। जय साहब, क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं? सभी लोग बहुत उत्साहित है और उत्साह किस तरह भरेंगे अपनी गायकी के जरिए? धोनी की सेना चली है और ये सेना कमाल भी कर रही है। 31 रन बना चुकी है श्रीलंकाई टीम और 1 विकेट के नुकसान पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। 33 रन हो चुके हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल मिल रही है।
और हमारी इस चर्चा में लगातार बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ बने हैं और लखनऊ से बने हैं कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। अजीत सिंह जी, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से जो राज्य सरकार का बिल था वो भी यकीनन तौर पर आपके जहन में होगा और केंद्र का भी, आप दोनों में से किसको प्रेफर करते हैं जो किसानों के हित में जाता है? देखिए, हमारा तो मानना है कि केंद्र सरकार का जो बिल है उसमें भी काफी लूप होल्स हैं, उसमें कुछ कमियां हैं और इसीलिए हमने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल तैयार किया है। जी। तो अखिलेश के साथ सजा है वो ताज, इसकी उम्मीद सभी कर रहे थे कि वो उन्हीं के सिर सजने वाला है और इसी ताज के सजने के बाद वो बन गए हैं सरताज। मेरे सहयोगी अखिलेश मिश्र मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, आपके साथ एसपी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी और एसपी के विधायक बाबा दुबे और संग्राम सिंह के साथ कई एसपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, उस वक्त क्या था नजारा जब चयनित किया गया अखिलेश यादव के नाम को? विधानमंडल का नजारा क्या कुछ था? तो बगावत के तेवर अख्तियार कर चुके हैं उत्तराखंड कांग्रेस और उसके कुछ विधायक, और क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले समय में, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रकाश पंत हैं और इस वक्त जुड़ चुके हैं बहुगुणा जी के समर्थक और कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना जी भी। सूर्यकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, ब्रेक से पहले हम हरक जी से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि अगर ये नाम हरीश रावत होता तो इतनी उहापोह की स्थिति नहीं होती, क्योंकि वही एक नाम था जो राजनीतिक अस्थिरता से पार्टी को और प्रदेश को बचा सकता था। क्या आप कहते हैं? देखिए, अब ये सारे जितने प्रश्न हैं, ये प्रश्न इसलिए इनका महत्व नहीं है। तो उत्तराखंड के लोगों ने बदलते हुए उत्तराखंड की तस्वीर चाहे ना देखी हो, लेकिन मुख्यमंत्री यहां इतनी रफ्तार से बदले हैं कि लोग अब इस पूरे ट्रेंड से आजिज आ चुके हैं। नरेंद्र नगर से विजय बहुगुणा के समर्थक और कांग्रेस विधायक सुबोध दुनियाल और बीजेपी विधायक गणेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुबोध जी, स्वागत है आपका, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि 27 तारीख को अभी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है, उस परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं विजय बहुगुणा? जी देखिए, 27 तारीख को जो लोगों के, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है जी, वो सपना पूरी तरह टूट जाएगा। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं लखनऊ से एसपी के वरिष्ठ नेता राम आश्रय कुशवाहा और दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पाल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 2G स्पेक्ट्रम की आंच अभी मध्यम भी नहीं पड़ी थी कि एक और घोटाला, क्या माने कि ये घोटाले फिलहाल आपकी सरकार को नहीं छोड़ने वाला? कैग ने क्या कुछ कहा ये हम जानते हैं, कैग भी ये भी कह रही है कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, शुरुआती रिपोर्ट है। बावजूद इसके क्या लगता है आपको, ये घोटाले पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं? नहीं, कैग ने कहीं नहीं कहा है कि ये हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट है और ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। कैग ने स्पष्ट किया है, पीएमओ को चिट्ठी लिखी है कि ये रिपोर्ट भ्रामक है, ये रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया है। सारा प्रणाम, स्वागत है आपका मिट्टी के रंग में। आपके साथ हूं मैं घनश्याम उपाध्याय। जमाने की सितम सह उन्होंने कहा, अब तो यही है दिल से दुआएं, भूलने वाले भूल ही जाएं। लेकिन हमारी बात कुछ यूं है कि मुद्दतें गुजरी, तेरी याद भी ना आई हमें, और भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। मिट्टी के रंग आज आपको उस दौर के सफर पर लेकर जाएगा जहां संगीत को सहेजा गया, वरना आज हम गजल, दादरा, ठुमरी समेत तमाम विधाओं से अपरिचित रह जाते। शुरुआत मिट्टी के रंग की। अजब दास्तां है मेरी जिंदगी की कि बचपन किसी का, जवानी किसी की। मुकद्दर ने मुझसे ये क्या दिल लगी की कि बचपन किसी का, जवानी किसी की। ये दर्द है उन तवायफों का जिन्होंने संगीत का उजाला कायम किया और जिन्हें मिटाकर हमने उनकी याद पर एक बदनुमा दाग छोड़ दिया, जबकि ये कहीं ज्यादा सम्मान की हकदार थी।